जीवन और मृत्यु सिर्फ दो पलड़े हैं। मृत्यु के भय से त्रस्त लोगों ने भाग भाग कर जीवन के पलड़े में सवार होकर अपना लक्ष्य बना लिया। हमेशा जीवन के पलड़े में सवार होते रहे हो। इसका नतीजा यह हुआ कि जीवन का पलड़ा भारी हो गया और सारा संतुलन बिगड़ गया। फिर उस संतुलन को ठीक करने के लिए आगे आने पर आपको मृत्यु और अधिक भयंकर और अधिक कष्टदायक और आपको भय से पीड़ित करने वाली लगती है और बड़ी रहस्यमय हो जाती है। मृत्यु के इसी रहस्य को यदि मनुष्य समझ ले तो उसका जीवन सहज हो जाए और उसकी सोच और समझ मृत्यु के प्रति बिल्कुल बदल जाए। मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य ने क्या क्या अपराध किए हैं, इसे अगर जान लिया जाए तो आपको जीवन और मृत्यु का पलड़ा बराबर लगने लगेगा। इसलिए जीवन को जानने के बजाय यदि मृत्यु को जान लें तो फिर आप उसी अवस्था में आ जाएंगे जिस अवस्था में सिद्ध लोग उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। मृत्यु भय से मुक्ति जीवन का सुख देती है। जीवन को सहज, आनंद, मुक्ति और स्वच्छंदता के साथ जीना है। इसके लिए आपको मृत्यु को जानकर उसके रहस्य को समझकर ही चलना पड़ेगा। मृत्यु को जानना ही जीवन का असली मर्म पाना है। इसलिए आलिंगन जीवन का परम लक्ष्य बनाने पर मृत्यु का आलिंगन जीवन का परम लक्ष्य बनाने पर मृत्यु हार जाती है और मृत्यु का भय आपके मन से, आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और आप सिद्ध अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। मृत्यु को जीतना हर एक व्यक्ति के वश की बात नहीं, लेकिन मृत्यु को आप समझकर उसकी बात को, उसके मर्म को अगर आप समझ लेते हैं तो भी आप अपने जीवन को बहुत अच्छे और सहज तरीके से जी सकते हैं। ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। जय माता दी।